दोस्तों 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, यानी उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। संविधान देश की वो किताब है जो समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को भी अधिकार देती है कि उसके साथ हर क्षेत्र में समानता का बर्ताव हो। 200 साल की गुलामी के बाद आजाद होने वाले भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया और एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश के रूप में खुद को स्थापित किया। इसीलिए जानना हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है कि हमारा संविधान कैसे बना, किसने बनाया या कितने लोग थे इसमें शामिल, कितने सालों में बनकर हुआ था तैयार। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम ये जानें कि भारत का संविधान कैसे बना। आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर संविधान है क्या। किसी भी सभ्य चीजों के संचालन के लिए कुछ नियम और कानूनों की जरूरत होती है जिसे उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को मानना जरूरी होता है। देश को चलाने के लिए भी नियम और कानून की जरूरत होती है जिसे मानना देश के हर नागरिकों को जरूरी होता है। देश के इसी नियम और कानून को संविधान के नाम से जाना जाता है जो एक तरह से किसी भी देश के नियम और कानून का दस्तावेज होता है। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है, यानी कि देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से ही तय होता है। संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सरकार के फैसलों को बदले जाने या रद्द किए जाने के मामलों को याद करें। कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला कानून, संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता है। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक ही होगा। देश में सब कुछ संविधान में लिखे गए नियमों के अनुसार ही चलता है। अगर किसी भी देश में ऐसे नियम और कानून ना बनाए जाए तो वहाँ की शासन प्रणाली मन मर्जी फैसला करेगी और वो तानाशाही का रवैया अपनाएगी और लोकतंत्र नाम की कोई जगह नहीं रह जाएगी। तो ये तो था कि संविधान क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जब से शासन की व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही ऐतरेय, ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में शासन की व्यवस्था, उसके अलग अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। मतलब ये कि भारत के इतिहास में कोई पहली बार नहीं था जब यहाँ संविधान बनने वाला हो। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे और उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है। इसलिए वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो, लेकिन अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी। पर 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका ये कहकर विरोध कर दिया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया। आखिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगी तब संविधान सभा का गठन किया गया था और इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे जो देश के बंटवारे के बाद 296 हो गए थे। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए हुए थे और ये देश के अलग अलग हिस्सों, समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक समूह था जो कानून और दूसरे पहलुओं की भी जानकारी रखता था और इनमें से कई सदस्य खुद कानून विशेषज्ञ यानी लीगल एक्सपर्ट्स थे। इसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली थी उनसे ही रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और संविधान सभा बनी। आपको बता दें कि दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई और तब तक सत्ता का ट्रांसफर भी नहीं हुआ था क्योंकि आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन संविधान सभा ने आज़ादी से पहले यानी कि दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए और संविधान सभा की कुल 165 दिन की बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बेनिगल नरसिंह राव थे। BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहाँ के कानून के विद्वानों से डिटेल डिस्कशन भी की और फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया था।
राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा और फिर इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए और बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रोविजन पर विस्तार से चर्चा की कि क्या रखना है, क्या नहीं, या फिर किस में बदलाव की जरूरत है। इन सभी बातों पर चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया और इस तरह उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला और वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह से लागू हो गया था। VN राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और डॉक्टर अंबेडकर के साथ संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी, जिसका मकसद ये था कि अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे, जैसे कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना। यह अमेरिका से लिया गया था। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से लिया गया था और वेस्टमिंस्टर सिस्टम यानी संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट का प्रोविजन ब्रिटेन से लिया गया था। बताया जाता है कि संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपया खर्च आया था और संविधान के बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अपने वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। साल 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी स्मारक की नींव रखते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार की ओर से एकाधिकार तौर पर भी इसका ऐलान कर दिया गया और साल 2015 में देश ने पहली बार संविधान दिवस मनाया था। तब से लेकर अब तक लगातार हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे संविधान को ना तो टाइप किया गया ना ही प्रिंट किया गया, बल्कि इसे हाथों से लिखा गया है और इसको लिखा है बिहारी नारायण रायजादा ने। रायजादा का पेशा ही सुलेख यानी कैलीग्राफी का था। उन्होंने 6 महीने में 254 पेन होल्डर का इस्तेमाल करके भारत का संविधान लिखा था। रायजादा ने संविधान लिखने का कोई भी मेहनताना यानी पैसा नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने बदले में संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखा था और सबसे आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लिखा था। संविधान का हर पेज रायजादा ने लिखा था और हर पेज की सजावट और चित्र बनाने का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया था। संविधान की ओरिजिनल कॉपी अब तक भारत के संसद में मौजूद लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। जिस संविधान पर इतनी मेहनत की गई, आइए जानते हैं कि क्यों है वो जरूरी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का काफी ज्यादा महत्व है। लोकतंत्र में सरकार की एक्टिविटीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नागरिक अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हैं। ये ऐसी सरकार होती है जिसमें सरकार की शक्ति क्लियरली डिफाइन रहती है। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों के अधिकार का भी क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और सरकार तथा नागरिकों की एक्टिविटीज की लिमिट्स किसी तरह डिटर्मिन की जाए, ये संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान एक डॉक्यूमेंट्री मात्र नहीं है, बल्कि ये फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरतों, एक्सपेक्टेशंस और इच्छाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। संविधान सरकार के हर एक अंग के कामों, साथ ही उनके स्ट्रक्चर और शक्तियों को स्टैब्लिश करता है। ये विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना की रूपरेखा तैयार करता है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सरकार में पारदर्शिता और ऐसी दूसरी चीजों की गारंटी दे। ये सत्ता में बैठे लोगों और उनकी प्रक्रियाओं के चुनाव या महाभियोग की भी अनुमति देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।